आप हर रोज मुझे ये क्यों एहसास दिलाती हो कि मैं इस घर में पराई हूँ? आप लोग मुझे अपनों की तरह क्यों नहीं रखते हैं? आखिर मेरी गलती क्या है? तुम्हारी गलती ये है कि अंजलि, तुम इस घर की सदस्य नहीं हो। तुम्हारी गलती ये है कि तुम्हारी माँ तुम्हें बचपन में छोड़कर चली गई और अब तुम हमारे सर पर बोझ बनकर बैठी हो। वाह, क्या जवाब दिया मेरी बेटी ने। आज अपनी बेटी के मुंह से ये सब सुनकर एहसास हो गया कि ये मेरी ही बेटी है और तुम पराई हो। समझ में आ गया ना? चलो अब जमीन में बैठकर खाना खाओ। अरे ऐसे माहौल में मुझसे तो एक निवाला भी अंदर नहीं जाएगा। उदय गुस्से में उठकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद कलावती अपनी बेटी शिवानी के साथ आराम से डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर खाना खाती है, तो वहीं जमीन पर बैठकर अंजलि खाना खाती है। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे कभी परायेपन का एहसास नहीं होने देती। इसी तरह अगले दिन अंजलि शिवानी के पास आती है। शिवानी तैयार होकर कॉलेज जा रही होती है। रुको शिवानी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ कॉलेज। मैं तैयार हो चुकी हूँ। एक्सक्यूज मी, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ कॉलेज जाऊंगी? अपना हुलिया देखा है? तुम्हारे और मेरे स्टैंडर्ड में जमीन आसमान का अंतर है। चुपचाप से अकेली जाओ कॉलेज और मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ। शिवानी, मैं तुम्हारी अपनी बहन हूँ, कोई पराई नहीं। तुम मुझसे ऐसे क्यों पेश आती हो? और जिस कार में तुम अपने दोस्तों के साथ जा रही हो, अगर उसी कार में तुमने मुझे भी कॉलेज छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? तभी वहाँ कलावती आती है। शक्ल तेरी ऑटो रिक्शा जैसी भी नहीं और तू कार में बैठकर जाएगी कॉलेज? चुपचाप से पैदल जा कॉलेज। ये सब सुनकर अंजलि की आंखें नम हो जाती हैं और वो नम आंखें लिए पैदल अकेले ही कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहीं शिवानी कार में बैठकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन कलावती के घर में एक इनविटेशन कार्ड आता है, जहां शिवानी, उदय, कलावती तीनों बहुत खुश होते हैं। तीनों के हाथ में सुंदर से कपड़े भी होते हैं। मम्मी, अगर मैं उस फैमिली फंक्शन में ये वाला गाउन पहनूंगी तो कैसे लगूंगी बताइए ना? मेरी बेटी हीरोइन है, हीरोइन। उसके ऊपर हर ड्रेस बहुत प्रीटी लगती है, तो ये गाउन कैसे अच्छा नहीं लगेगा? तभी पीछे से अंजलि आती है। आप लोग कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं क्या? हाँ बेटी, रिश्तेदारों की तरफ से शादी का इनविटेशन कार्ड आया है, तो सब उसी की तैयारी कर रहे हैं। जाओ तुम भी कर लो तैयारी। क्या सच में मैं भी आप लोगों के साथ जा रही हूँ? रुकिए, मैं अभी तैयारी करके आती हूँ। एक सेकेंड उदय जी, आपसे किसने कहा कि हम अपनी फैमिली फंक्शन में इस लड़की को भी लेकर जा रहे हैं? वो पार्टी अपनों की है, परायों की नहीं, और इसे वहाँ कोई नहीं जानता और ना मैं इसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, तो इसलिए ये लड़की उस पार्टी में नहीं जाएगी। अरे पागल हो गई हो क्या तुम कलावती? अंजलि भी हमारे साथ पार्टी में जाएगी। पापा, अगर ये जा रही है तो फिर मैं नहीं जा रही उस पार्टी में, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे इस फटीचर लड़की की बहन समझे। अरे मेरी वजह से आप लोग अपनी पार्टी मत खराब कीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों की अपनी नहीं हूँ, पराई हूँ और मेरी वजह से आप लोगों की इंसल्ट होगी, तो आप लोग जाइए। मैं घर पर रहकर हमेशा की तरह घर संभाल